जय श्री राम। नीच ग्रह की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे, जब शुक्र आपकी जन्म पत्रिका के अंदर नीच राशि में बैठा हुआ हो तो वो आपको कैसे फल दे सकता है। यानी वो शुक्र आपके लिए कैसा है, वो ओवरऑल कैसे फल देगा, चाहे उसकी दशांतर दशा आएगी तो वो आपको कैसे फल देगा। यानी ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र नीच के होकर बैठे हुए हैं। क्योंकि जब भी बात आती है नीच के ग्रहों की तो मन में घबराहट और चिंता शुरू हो जाती है। लेकिन क्या नीच के ग्रह सदैव खराब होते हैं? क्या नीच के ग्रह अच्छे फल दे सकते हैं? ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जब नीच का ग्रह नीच होते हुए भी अच्छे फल दे सकता है? इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, कोई भी जन्म पत्रिका है आपकी, कोई भी लगन है आपका जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, अगर उस 6 नंबर की जगह पर शुक्र बैठा हुआ है तो आप पहली नज़र में उसको मान सकते हैं कि हमारी कुंडली में शुक्र नीच का है। नीच ग्रह जैसे दीप्तादि अवस्था में 8 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें सबसे निचले स्तर पर नीच का ग्रह होता है। उसके बाद ग्रहों की स्थितियों को बढ़ाते हुए सबसे ऊपर उच्च के ग्रहों को रखा गया है। तो क्या सबसे नीचे वाला जो ग्रह है वो सबसे खराब है और जो सबसे ऊपर है वो सबसे अच्छा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उसकी एक अवस्थाएं हैं। जैसे उच्च का घर मतलब एक उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, तो क्या उसके ऊपर ये स्टैंप लग गया कि भैया वो उच्च कुल में पैदा हो गया है इसलिए उसकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, और जो नीच कुल में पैदा हो गया यानी नीच का प्लेनेट लेकर हुआ उसकी सारी स्थिति बेकार हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीच के ग्रह में सबसे खास बात एक ये होती है कि वो सबसे नीचे है, इसलिए उसमें अहंकार नहीं है, उसमें कोई घमंड नहीं है, उसके अंदर आपको किसी प्रकार की बनावट नहीं मिलेगी। नीच ग्रह शुक्र के बारे में बात कर रहे हैं। ये 27 डिग्री पर परम नीच माना जाता है। यानी 6 नंबर में अगर शुक्र लिखा हुआ है और वो 26 से लेके 28 डिग्री के बीच में है, इसके आसपास है, तो ये परम नीच है। यानी 6 नंबर में शुक्र नीच का है, लेकिन अगर वो 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 10 मिनट 10 डिग्री पे 15 डिग्री पे बैठा है तो हम क्या कहेंगे? वो नीच है। लेकिन अगर वो परम नीच की डिग्री 27 डिग्री के आसपास है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि उसको हम परम नीचता की डिग्री कहते हैं, शास्त्र में ऐसा कहा गया। अब कोई भी ग्रह उच्च हो या नीच हो, सबसे पहले वो अपने कारकत्वों को समेटना या बिखेरना शुरू करता है। कि अगर ग्रह उच्च का है तो वो अपने कारकत्वों को फैला देगा, और ग्रह नीच का है तो अपने कारकत्वों को समेट लेगा। अब सबसे पहले क्या है, काल पुरुष के अंदर दूसरे घर का मालिक ग्रह शुक्र है। यानी शुक्र को भी हम फाइनेंस से जरूर जोड़ेंगे। आपके जीवन में धन, धन की परिस्थितियां, धन से संबंधित स्थितियां शुक्र ग्रह से जोड़ी जाती हैं। फाइनेंस, पैसे को समेटना शुक्र है। लग्जरी जीवन, सुख संसाधन शुक्र है। वाहन का सुख शुक्र ग्रह से आता है। 7वें घर का स्वामी और कारक दोनों है, इसलिए विवाह कराना और विवाह की सुंदरता और विवाह को चलाना शुक्र के हाथों में। हर किसी का विवाह हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है सबके विवाह को विवाह के बाद सुख मिल रहा है। बहुत बार क्या होता है, विवाह कराने वाला ग्रह तो कुंडली में बृहस्पति है, लेकिन विवाह का कारक 7वें घर का शुक्र है, और शुक्र दूषित है तो क्या हुआ, शादी हुई, लेकिन शादी के अंदर शादी जैसी खूबसूरती नहीं है। यानी ब्यूटी ऑफ मैरिज उसका साफ है, उसको कुछ मिल नहीं रहा। पति पत्नी के रिलेशनशिप सामाजिक रूप से अच्छे दिख रहे हैं, अंदरूनी रूप से खराब है। ये शुक्र हमारे चरित्र को भी दर्शाता है। जब ये जन्म पत्रिका में पीड़ित होता है तो हमारे खराब आचरण के प्रति स्थिति को दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखे जाते हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि शुक्र स्वस्थ है तो व्यक्ति पे कमांड है। शुक्र स्वस्थ नहीं है, मजबूत नहीं है, खराब है तो क्या है, व्यक्ति अपने आचरण, अपने हार्मोन्स, इनको कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके कारण उसके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। बहुत बार तो व्यक्ति को इस चीज़ की लत भी लग जाती है कि उसको एक एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके जीवन में बहुत सारे लोगों से उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर संतुष्ट नहीं होता। यानी उसका शुक्र ग्रह वाकई में ही पीड़ित होता है। अब शुक्र ग्रह 6 नंबर की राशि में नीच है। शुक्र की 2 राशियां होती हैं, एक वृषभ और एक तुला। वृषभ राशि से देखें तो ये ग्रह अपने से 5वें घर के अंदर नीच का हो जाता है, यानी त्रिकोण में। लेकिन तुला राशि से देखें तो ये 12वें में नीच का होता है। यानी इसकी एक राशि से इसका बैठना अच्छा है, इसकी एक राशि से इसका बैठना खराब है। अब जिससे पंचम में वो बैठा है उसके लिए वो शुभ है, उसके लिए वो अच्छे रिजल्ट करेगा।
क्योंकि शुक्र 2 जगह का स्वामी ग्रह हो गया। लेकिन जहाँ तुला लिखा हुआ है, तुला से ये 12वें में है, इसलिए उसका लॉस भी करेगा। यानी शुक्र ग्रह यहाँ सम हुआ। अब जिस जगह पर शुक्र दोनों ही जगह के लिए अच्छा होता है, वहीं पर ज़्यादा बेहतर करेगा। इसको अभी हम आगे सभी कुंडलियों के लिए बताएंगे। अब जब जन्म पत्रिका में ग्रह शुक्र नीच का हो तो हमारे दिमाग में सीधी एक बात आती है कि भाई क्या कुछ क्लासिकल्स नियम्स ऐसे हैं जिसको देखकर हम ये कह सकें कि हमारा जो प्लेनेट है वो स्ट्रांग है या वो बली है। क्या वो बली हो सकता है? क्या शुक्र मजबूत हो सकता है? क्या नीच के होने के बाद भी वो अच्छे फल दे सकता है? तो क्लासिकल्स में कुछ इसके नियम देखें। जैसे नीच भंग राजयोग, इसके लिए हमेशा एक नियम लगता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्थितियों में माना जाता है कि अगर शुक्र ग्रह जैसे बुध की राशि में शुक्र बुध के साथ बैठ जाए, क्योंकि अधिकतर क्या होता है शुक्र बुध किसी भी पत्रिका में एक आगे या पीछे होते हैं, ठीक है। तो अधिकतर देखा गया है कि लगन से तो ये प्लेनेट लगभग आगे पीछे होते हैं, लेकिन चंद्रमा से बुध केंद्र में आ सकता है। यानी शुक्र के साथ अगर बुध हो जाए तो उसका नीच भंग राजयोग हो जाता है। ये शुक्र ग्रह को बल दे देता है। दूसरा, चंद्रमा से बुध केंद्र में हो जाए तो भी ये शुक्र को नीच भंग राजयोग करके बल दे देगा। अब बुध ग्रह उच्च का कहाँ हो रहा है? यानी जो बुध ग्रह कहाँ उच्च का होता है? बुध ग्रह होता है कन्या में उच्च का, यानी वो इसके साथ बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग की प्रवृत्ति अच्छी हो जाती है। अब शुक्र ग्रह कहाँ पर उच्च का होता है? मीन राशि में। मीन राशि में यानी मीन राशि के अंदर जो लॉर्ड होता है वो है बृहस्पति। अगर शुक्र को बृहस्पति की दृष्टि हो तो भी ये बेहतर है। शुक्र की एक राशि होती है वृषभ, अगर वृषभ में चंद्रमा बैठ गया तो भी वो नीच के शुक्र को बल देगा, क्योंकि चंद्रमा वहां उच्च का है। अगर तुला राशि के अंदर शनि नीच का बैठ जाए, क्योंकि ये शुक्र की दूसरी राशि है, अगर वहां पर शनि उच्च का होकर बैठ जाता है तो ये भी शुक्र को बल देता है। यानी शुक्र की स्ट्रेंथ हमें चेक करनी पड़ेगी। पहले नजरियों में से अगर हमसे करें तो नीच का हो गया, ये तो खराब हो गया, तो भाई फिर तो आप फंस जाओगे, फिर तो आपको कोई डरा लेगा। अब शुक्र कुंडली में अगर वक्री हो जाए तो वक्री प्लेनेट भी बली माना जाता है। बनिष्पत ये केंद्र या त्रिकोण में हो रहा हो तो अच्छा है। अब शुक्र मान लो 8वें घर में नीच का हो के वक्री है तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट ज्यादा करेगा। हाँ, केंद्र त्रिकोणों में है तो अच्छा है। अब शुक्र ग्रह अगर तीसरे, छठे और 11वें भाव में नीच का हो तो राजयोग देता है। नियम नंबर 2, शुक्र ग्रह 6, 8, 12 का स्वामी हो जाए और नीच का हो जाए तो भी शुक्र ग्रह राजयोग के फल देगा। कब देगा भैया? या तो ओवरऑल भी फल देता है शुक्र। दूसरा, जब उसकी महादशा या अंतरदशा आती है तो वो फल देता है। शुक्र ग्रह लगन कुंडली में नीच है, नवांश में उच्च हो गया, नवांश में नीच भी है तो वर्गोत्तम हो गया, नवांश में स्वराशि का हो गया तो उस ग्रह का बल बढ़ गया। शुक्र ग्रह को कभी भी 6, 8, 12 में नीच अगर वो है, उस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है और वो राहु केतु अक्षस पे है तो वो आपके जीवन में गड़बड़ कर सकता है। फिर ये सुख संपन्नता, धन धान्य के लिए ठीक नहीं है और कैरेक्टर के लिए भी ठीक नहीं माना जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि शुक्र ग्रह सभी 12 लग्नों के लिए आपको क्या फल दे सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह की ये स्थिति अब तक हमने आपको बताई कि शुक्र ग्रह अगर आपकी पत्रिका के अंदर बैठे नीच का हो जाए तो पहली ही स्थिति में अगर आप घबरा गए तो गलत है। क्योंकि अभी मैं सारे 12 लग्नों में शुक्र को बताऊंगा, इसलिए मैं बार बार उस नियम को रिपीट नहीं करूंगा। आपकी मेष लगन की पत्रिका है और शुक्र ग्रह आपकी पत्रिका के छठे घर में बैठ गया है तो हम पहले दृष्टिकोण में इसको कहेंगे भाई ये नीच का होकर यहाँ बैठा है। अब जो नियम मैंने इसके नीच भंग राजयोग के बताए हैं वो अप्लाई आपको खुद करने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ एक मोटा मोटी फल बता के चलता हूँ कि भाई शुक्र ग्रह अगर आपकी पत्रिका के अंदर दूसरे घर का मालिक होकर छठे घर में नीच का है तो इसको फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये स्ट्रगल देता है, बहुत बार परिवार से धन संपत्ति की पूर्ण प्राप्ति भी नहीं देता, जिसको हम कहते हैं कि पैतृक रूप से धन मिलना था अच्छा, वो मुझे मिला नहीं। तो ये प्रॉब्लम हमें कहाँ से आ सकती है? ये प्रॉब्लम शुक्र की वजह से आ सकती है। ऐसा व्यक्ति खराब खान पान करके अपने पैसे को बर्बाद कर सकता है। बहुत बार ऐसे लोगों का पैसा किसी व्यक्ति विशेष जानकार को देने के कारण फंस जाता है, वापस नहीं आता। ऐसा शुक्र अपनी दशा में रोग, ऋण और शत्रु तीनों पर आपके पैसे को खराब कर सकता है। इस प्रकार का शुक्र विवाह में देरी कराने में सक्षम है।
साथ ही साथ वैवाहिक संबंधों में प्रॉब्लम देने में भी सक्षम है। अब जो नियम हमने आपको बताए हैं, अगर इस प्रकार का शुक्र आपके चार्ट्स में आपकी कुंडली के अंदर उन नियमों को फुलफिल करता है तो इन सारी चीज़ों में कमी हो जाती है। और नहीं कर रहा है नियम फुलफिल तो आपके जीवन में ये शुक्र फिर अशुभ फल देगा, दूसरे घर के, सातवें घर के ये खराब फल देगा। विवाह भी लेट कराएगा, वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम देगा, सेपरेशन दे सकता है, हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट दे सकता है, आपके चरित्र को भी खराब कर सकता है। अब वृषभ लगन के लिए शुक्र क्या है? वृषभ लगन के लिए शुक्र लग्नेश है। अब लग्नेश यहाँ पंचम भाव में बैठ गया। लग्नेश पंचम भाव में बैठ गया है तो कहेंगे भी अपनी पहली राशि से देखिए कितना बेहतर है, अपनी पहली राशि से ये पंचम में बैठा है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, उन्नति के लिए अच्छा है, आयु, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बनिष्पत इस पर अशुभ प्रभाव ना हो तब। शुभ प्रभाव में है और हमारे नियमों को पूरा कर रहा है जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं, तो उसके हिसाब से फिर ये शुक्र बली हो जाता है। अब ये शुक्र छठे घर का मालिक होकर भी यहाँ है तो क्या करेगा? थोड़ा बहुत एजुकेशनली प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो अच्छा है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर बुध ग्रह या तो केंद्र में होगा या यहाँ होगा तो एक्सचेंज करेगा, राशि परिवर्तन करेगा, अच्छा। यहाँ होगा तो केंद्र में होगा, अच्छा हो गया। शनि अगर उच्च के हो जाएं यहाँ छठे घर में तो बहुत बढ़िया हो जाएंगे। शनि इसको कहीं से देख लें तो बढ़िया हो जाएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन। गुरु इसको कहीं से देख ले तो ये अच्छा हो जाएगा। यानी नॉर्मली देखें तो इस कॉम्बिनेशन को अच्छा ही माना गया है, ये कोई ख़राब नहीं है, इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। पर देखना ज़रूर पड़ेगा कि हमारे कौन से नियमों को ज़्यादा फॉलो कर रहा है। अब शुक्र ग्रह अगर यहाँ पर नीच का हो जाए चौथे घर के अंदर, अब चौथे घर में शुक्र दिग्बली होता है। दिग्बली होके या नीच का है तो वाहन का कारक है, तो वाहन देना एक अलग बात है, लेकिन वाहन का खुद अपना मजा लेना वो अलग बात है। बहुत बार क्या है, लोगों के पास मकान होता है, वाहन होता है, लेकिन उसका जो मजा है जीवन का वो कोई और ही ले रहा है। उसकी संतान ले रही है, क्योंकि पंचमेश है तो क्या है, ये शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए ठीक है, संतान का सुख सहयोग के लिए ठीक है, लेकिन लग्जरी होते हुए भी लग्जरी का सुख ना मिलना इस नीच शुक्र का प्रभाव है। क्योंकि वो 12वें घर का मालिक भी होकर यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए ये स्थिति घर परिवार से दूर ले जा सकती है। बहुत बार देखा जाता है ऐसा ग्रह अपनी दशांतर दशा में यात्रा कराता है, दूर स्थान पर ले जाता है, ट्रैवलिंग्स कराता है, पढ़ने के लिए दूर ले जाना, या जहाँ पर पैदा हुए वहाँ से ले जाकर किसी अन्य स्थान पर ले जाकर काम करना भी इस शुक्र ग्रह की बदौलत ही हमें दिखाई देता है। तो वो शुक्र की स्थितियाँ हमें यहाँ से दिखती हैं। अगर ऐसी स्थिति के अंदर बुध, बृहस्पति, शनि जैसे ग्रह इससे संबंध किसी भी तरीके से बनाए तो ये शुक्र बहुत बली हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपका कर्क लगन है तो शुक्र आपके तीसरे घर में है। अब तीसरे घर में प्लेनेट हो गया नीच का। पहली बात, 3, 6, 11 में अगर प्लेनेट नीच का बैठे तो वो शुभ फल देता है, ठीक है, लेकिन चतुर्थेश है और एकादशेश है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को प्राप्त करने में वो कठिन है। चौथे घर का मालिक है, घर से दूर ले जाता है, बहुत भागा दौड़ी कराएगा, टूर ट्रैवलिंग्स कराएगा, घर के सुख में कमी करेगा, जन्म स्थान से दूर ले जाकर किसी दूसरे जगह पे आप जाके रहेंगे, काफ़ी ट्रैवलिंग, काफ़ी एफर्ट्स आपको ऐसी दशा में डालने पड़ेंगे, बहुत संघर्ष आपको ऐसी दशाओं में डालना पड़ेगा। एकादशेश है, लाभ प्राप्ति के लिए जितना लोगों से जुड़ना, कम्युनिकेशंस करना, दूर स्थान पे जाना, ये सब काम करेंगे उतना आपके लिए शुक्र की स्थितियाँ बेहतर होंगी, वो भी हमें यहाँ से दिखाई देती हैं। ऐसी स्थितियों में देखें तो शुक्र एक एवरेज प्लेनेट है, बहुत बढ़िया प्लेनेट इसको हम नहीं कह सकते। हाँ, बुध ग्रह, बृहस्पति, शनि, ऐसे ग्रहों का अगर इसका प्रभाव हो, इसके साथ हो, वो इसको बल दे रहे हों, जैसा कि मैंने नियमों में आपको बताया इंट्रोडक्शन में, तो ही ये कुछ शुक्र बेहतर हो सकता है। अब शुक्र ग्रह अगर दूसरे घर में नीच का हो जाए तो वो कैसे फल देगा? ऐसा कब होता है? ऐसा होता है, पहला देखा हमने दशमेश, दशम भाव का मालिक दूसरे घर में नीच का है, ये प्रोफेशनली अच्छा है, ये फाइनेंस के लिए अच्छा है, ये काम धंधे के लिए अच्छा है, ये नौकरी व्यापार के लिए शुभ है। ऐसा व्यक्ति बोलचाल के कार्यों से, खाने पीने के कार्यों से, रेस्टोरेंट के कार्यों से, ग्रोसरी के कार्यों से, लोगों को सलाह देने के कार्य, जैसे मेडिसिन का काम, डॉक्टर का काम, वकालत का काम, टीचर का काम, ऐसे चीज़ों से जुड़कर जीवन में लाभ लेता है। बहुत बार ऐसे लोग देखे जाते हैं कि भी वो शुक्र से संबंधित बिजनेस भी करते हैं, जैसे फूलों का काम,
इत्र का काम, सुंदरता का काम, गारमेंट्स का काम, कपड़े का काम, जो चीज़ आंखों को सुंदरता देती हो, ऐसे क्षेत्रों में काम ऐसे लोग करते हैं और सफल होते हैं। अगर बुध, बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों का संबंध इससे बन जाए किसी भी तरीके से तो ये ठीक है। ज़्यादा बेहतर जब होता है कि अगर शनि उच्च का हो जाए तो शुक्र के लिए लाभकारी, गुरु इसको दृष्टि दे दे या इसके साथ हो जाए तो ये शुभ, बुध इसके साथ हो जाए या एक्सचेंज कर ले तो ज़्यादा शुभ फल देता है। अब शुक्र ग्रह कन्या लगन के लिए नीच का होता है। पहले ही दृष्टिकोण में देखो तो कन्या लगन के लिए शुक्र नीच का, लेकिन ऐसे शुक्र को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। ये शुक्र सबसे पहली बात है कि लगन में है, कुंडली के सबसे पवित्र भाव में बैठा। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो वो अधिकतर पूरी कोशिश यही करता है कि वो आपको अच्छा फल दे। ऐसा शुक्र लग्जरी देता है, सुख संसाधन देता है, वाहन का सुख देता है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि आज के समय में जो टेक्नोलॉजीज मार्केट्स में चल रही हैं, जो लग्जरी चल रही है, वो प्लेनेट ये इन सब की तरफ आकर्षित करता है और व्यक्ति को देता भी है। क्योंकि ये नवमेश होके बैठा हुआ है अपने से पंचम में, तो ये भाग्य के लिए शुभ है। ऐसे लोगों पे कहते हैं कि ये व्यक्ति भाग्यशाली है, इसको ये कहेंगे। ये व्यक्ति ईश्वर की कृपा इसको मिलेगी, इसको माता रानी की कृपा मिलेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, ये अपने भाग्य को स्वयं बनाने में सक्षम होगा। दूसरे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है, धन कमाने के लिए घर से दूर जाना, धन कमाने के लिए यात्रा करना। व्यक्ति कुटुंबवादी होता है, परिवारवादी होता है, परिवार को चाहने वाला होता है और परिवार का सहयोग भी ऐसे लोगों को मिलता है, वो भी हमें इसी कॉम्बिनेशन से पता लगता। यानी देखा जाए तो शुक्र बहुत अच्छा है। बुध ग्रह क्योंकि यहाँ लग्नेश है, बुध इसके साथ हो या एक्सचेंज हो तो ये राजयोग है, गुरु इसके साथ हो या इसको देखता हो तो ये राजयोग है, शनि इसके साथ बैठ जाए या शनि उच्च का होकर बैठ जाए तो ये राजयोग के फल देता है। अब अगर आपका तुला लगन है तो तुला लगन के लिए क्या है, शुक्र लग्नेश होके 12वें घर में नीच का। एक तो 12वें घर में नीच का प्लेनेट कोई बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, 12वें का मालिक नीच का हो जाए तो राजयोग है, लेकिन यहाँ शुक्र लग्नेश है तो सबसे पहली बात लग्नेश का 12वें घर में जाना, इसको हम कहते हैं गुणों का अतिव्यय। ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए अपने काम से काम रखें, अपनी एनर्जी को बचा के रखें, बिना वजह के कार्यों में ना लगे। नहीं तो बहुत बार व्यर्थ की मेहनत करके ऐसे लोग अपने समय को खराब करते हैं। बिना वजह की एनर्जी गलत कामों में लगा दी, बिना वजह के लोगों के साथ खर्च कर दी, किसी का काम कराने के लिए चल गए, अपना काम तो ऐसा ही रह गया और बाकी बिना वजह की चीज़ों में लगा दिया। शुक्र 12वें घर में है, लग्जरी की तरफ आकर्षित करता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित करता है। ये शुक्र यहाँ पर जितना ज़्यादा पीड़ित होगा उतना आपके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठेंगे। और ये शुक्र अगर यहाँ शुभ है, इस पर पाप प्रभाव नहीं है, तो व्यक्ति का आचरण फिर ठीक है। हाँ, उसका ध्यान थोड़ा सा लग्जरी की तरफ जाता है, उसका ध्यान चाहता है वो कि जीवन में सुख संसाधन हो। लेकिन अगर यही शुक्र पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, जैसे शनि मंगल के का पाप प्रभाव इस पे हो, मंगल इसके साथ बैठ जाए या देख ले, या राहु केतु अक्ष पे हो, शुभ प्रभाव ना हो, तो ये शुक्र ग्रह आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे व्यक्ति जीवन में देखते हैं दूर स्थान की यात्रा करते हैं, जन्म स्थान से दूर स्थान पर जाके रहते हैं, विदेश यात्रा करते हैं। बुध ग्रह इसके साथ या एक्सचेंज में हो तो शुभ है। शनि उच्च का हो जाए, लगन में बैठ जाए तो बुध शुक्र को बल मिलता है। गुरु ग्रह इसके साथ बैठ जाए या इसको देख ले तो भी शुक्र को बल मिलता है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन में बल देखना जरूरी है, अदरवाइज ये प्लेनेट बहुत अच्छा फल नहीं देगा। अब शुक्र ग्रह अगर आपकी पत्रिका में नीच का हो रहा है एकादश भाव के अंदर, तो क्या है, सप्तमेश है, यहां बैठ गया। ये क्या है, वृद्धि और इच्छाओं का भाव है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये 2 विवाह 3 विवाह का योग हो जाता है। हाँ, व्यक्ति की जो उमंगे हैं, जो इच्छाएं हैं, वो बढ़ जाती हैं। बढ़ जाते मतलब वो अपने जीवन साथी से कुछ जरूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाता है, ऐसा हो ये वैसा हो। जब उसको वो चीज़ वहाँ से प्राप्त नहीं होती तब वो व्यक्ति दूसरी जगह अपना ध्यान लगाना शुरू करता है, यानी ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखे जाते हैं। अब शुक्र ग्रह को बांध कौन रहा है, अगर गुरु इसके साथ हो या इसको देखे तो हम क्या कहेंगे, आपका शुक्र दूषित नहीं होगा, फिर आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। बुध इसके साथ हो या एक्सचेंज में हो तो वो भी इसको संभालेगा। राहु केतु से ये दूर रहेगा तो भी वो संभाल लेगा। लेकिन अगर ऐसा एक भी शुभ प्रभाव ना हो और अशुभ प्रभाव हो तो ये आपकी शादी को खराब कर सकता है,
आपके चरित्र को खराब कर सकता है, आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर सकता है। इसके लिए नवांश कुंडली को देखना ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, विशेषकर मैरिज के प्रोस्पेक्ट से अगर हम देख रहे हैं। अब धनु लगन की पत्रिका हो अगर आपकी, तो धनु लगन में शुक्र कहाँ है? दशम भाव में नीच का होकर बैठा है। तो सबसे पहली बात, छठे घर का मालिक यहाँ पर अगर नीच का है तो ये राजयोग है। 6, 8, 12 के मालिक नीच के हों तो राजयोग। हाँ, प्रोफेशनली संघर्ष तो है, लेकिन ऐसा व्यक्ति, इसको हम क्या कहते हैं? 3, 6, 11 त्रिषणाएँ हैं और 3, 6, 10, 11 उपचय हैं। अगर आप यहाँ देखो तो छठा, 10वां और 11वें का लॉर्ड शुक्र है। अगर शनि का संबंध इससे बन जाए किसी भी तरीके से, तो ये 3, 6, 10, 11 की कैटेगरी को पूरा कर देता है। और पूरा करने का मतलब है कर्म भाव में है कि भले ही व्यक्ति कितनी ही डाउन परिस्थिति में पैदा हुआ हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने खुद के बल पर बड़ा तगड़ा राइज करते हैं। धीरे 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 करके अच्छे अच्छे पायदानों को चढ़ते हैं और धीरे धीरे करके अपनी लाइफ के अंदर एक बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसे कहते हैं विषम से विषम परिस्थितियों के अंदर लड़कर जीतने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर है। वो अपने कार्य के अंदर इतना सिद्ध पुरुष है कि वो सब जानता है कि कौन सी चीज़ मुझे अपनी तरफ बिना वजह आकर्षित कर रही है, कौन सी चीज़ मेरे मार्ग में रोड़ा अटका रही है। इसलिए इस नीच के शुक्र से ये समझना, क्योंकि नीच का शुक्र है, दशम में है, काम बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल बेस से शुरुआत करेगा। लेकिन बेस से शुरुआत करके, जैसा आपने सुना होगा कि इसने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की और आज करोड़ों रुपए की संपत्ति है या फैक्ट्रियां हैं या इसकी प्रॉपर्टी बनी हुई है, तो वो क्यों होता? वो इसी कॉम्बिनेशन से आता कि जो लोग जीवन में बहुत हाइट पे जाते हैं, आप उनकी पत्रिका में देखना 3, 6, 11 और 3, 6, 10, 11 का कनेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं अगर आपकी पत्रिका मकर लगन की है। मकर लगन के लिए शुक्र योग कारक कहलाता है। वो केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देता है। अब जो प्लेनेट केंद्र त्रिकोण दोनों के फल दे वो आपके लगन का मित्र होता है। पंचम भाव का मालिक होकर यहाँ बैठा है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा, संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा। पंचमेश नवम भाव में बैठा है तो एजुकेशन कराने के लिए घर से दूर जाना, एजुकेशन कराने के लिए विदेश जाना, एजुकेशन कराने के लिए हायर एजुकेशन कराने का भी कॉम्बिनेशन भी इस कॉम्बिनेशन से कह सकते हैं। क्योंकि दशम भाव का मालिक है, नवम में बैठा है तो ये राजयोग है। दशमेश नवम में है तो राजयोग है, लेकिन ऐसा राजयोग घर से दूर फलित भी होता है। बहुत बार ऐसे लोग पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं, फिर वहीं पर नौकरी करने लगते हैं, फिर वहीं काम करने लगते हैं, बहुत लंबे समय तक विदेश से संबंध बना के काम कर सकते हैं। ऐसा ये शुक्र प्लेनेट कहता है। बुध ग्रह इसके साथ हो या एक्सचेंज में हो, शुक्र के बहुत बल बढ़ जाते हैं। शनि इसको देख ले या उच्च का हो के दशम भाव में हो तो इसके बल बढ़ जाते हैं। गुरु ग्रह का संबंध इससे कैसे भी आ जाए तो अवश्य ही एक पक्का विदेश योग भी हो जाता है। अब बात करते हैं कुंभ लगन की पत्रिका के लिए। शुक्र फिर से राजयोगकारी है, फिर से योग कारक है, क्योंकि यहाँ पर ये चौथे घर का और 9वें घर का मालिक है। यानी उसकी जिम्मेदारी तो बन गई कि उसको आपको फायदा देना है, क्योंकि वो योग कारक है। अब पंचम भाव का मालिक, चौथे का मालिक यहाँ बैठा है तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख संसाधन देगा, पैतृक संपत्ति देगा। लेकिन उस व्यक्ति के पास ये सब होंगी, लेकिन फिर भी वो अपने स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाकर रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में देखा गया कि अपना खुद का मकान है, प्रॉपर्टी है, लग्जरी है, लेकिन क्या है, अपने काम को करने के लिए परिवार से कहीं दूर जाकर रह रहे हैं। वहाँ पर भी उसने अपने मेहनत से प्रॉपर्टी और धन को एकत्रित कर लिया है। भाग्य के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन भाग्य का मालिक भी अगर देखें तो यहाँ 8वें घर में है, जिसको हम यही कहेंगे कि भाग्य बनाने में थोड़ी कसरत है। बहुत बार ऐसी स्थितियों में मैंने अधिकतर ये देखा है पत्रिकाओं में कि ऐसे लोग जन्म स्थान को छोड़ते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, अपना भाग्य वहाँ आजमाते हैं, फिर अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, लेकिन उनकी पत्रिका में ये कॉम्बिनेशन कुछ उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे गुरु ग्रह का शुक्र से संबंध किसी भी तरीके से हो तो ये एक सफलता का योग है। बुध ग्रह का इसके साथ होना या एक्सचेंज करना, राशि परिवर्तन करना सफलता का योग है। शनि ग्रह लगन में बैठे हों, बहुत अच्छा। उच्च की राशि में बैठे हों, बहुत अच्छा। इसको कहीं से देख लें तो भी ये एक अच्छा ही योग है। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि जिनकी कुंभ लगन की कुंडली है उनके लिए शुक्र सदैव देखा जाए तो मोस्ट ऑफ ऑल अच्छे ही फल देता है। आगे चलते हैं। मीन लगन की पत्रिका के लिए शुक्र यहाँ नीच के होते हैं।
अब सप्तम भाव में ग्रह अगर नीच का हो तो सीधी बात है इसका आपके हार्मोन्स पर जरूर प्रभाव पड़ता है। यानी ऐसा व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जागृत करने की स्थिति हो सकती है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति इस विशेष से संतुष्ट ना होना भी दिखाई देता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो तीसरे घर का स्वामी भी नीच का है और आठवें का स्वामी भी नीच का है। नियमों के अनुसार तो ये राजयोग है कि अष्टमेश नीच का है, लेकिन वो है कहाँ? आप अष्टमेश नीच का है तो लग्जरी ला कर देगा, क्योंकि ये राजयोग केंद्र में बैठा है, लेकिन उस लग्जरी का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके चरित्र पर भी पड़ेगा कि वो लग्जरी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी तो है। तो क्या करेगा ऐसा कॉम्बिनेशंस? चरित्र के प्रति भटकाव देने में सक्षम है, व्यर्थ के यात्रा व्यर्थ के काम को कराने में सक्षम है। अगर ऐसी स्थिति में गुरु का संबंध इससे कैसे भी बन जाए तो उस व्यक्ति के चरित्र में कमी भी आ जाती है। कमी का मतलब फिर व्यक्ति के मन में उमंगे तो उठती हैं, लेकिन उसको ये चीज़ें रोक लेती हैं कि भाई तुम गलत करने जा रहे हो, ऐसा मत करो, ये सामाजिक रूप से ठीक नहीं है। बुध ग्रह का संबंध इससे बन जाए, यानी इस बुध एक्सचेंज योग में आ जाए तो ठीक, इसके साथ बैठ जाए तो ठीक, और अगर साथ ना बैठे, एक्सचेंज भी ना हो, गुरु का भी संबंध ना हो, तो ये शुक्र फिर अपनी दशा में अच्छे फल नहीं देगा। फिर ये आपको सभी तरीके से परेशान करेगा, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, हेल्थ वाइज भी परेशान करेगा। तो ये थे हमारे आज का विषय कि शुक्र ग्रह अगर पत्रिका में नीच हो तो पहली नज़र में देखकर उसको घबराना नहीं है कि भाई मेरा तो शुक्र नीच का है, अब मैं क्या करूं। आप उन नियमों को लगाओ जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप उनको लगाते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, चाहे महादशा हो चाहे अंतरदशा हो, शुक्र आपको अच्छे ही फल देगा। जय श्री राम।